ओके, अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एम नाइट्रोटोलुइन और साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम बेंजीन। और ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मतलब लॉन्ग में आपसे कोई मेन चीज़ पूछ लेंगे, जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बता दें या ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन के बारे में बता दें, और साथ में हमने ये तीनों प्रिपरेशंस करनी होंगी या इनमें से कोई एक भी आ सकती है, ठीक है। अगर हम ये कवर ना करें तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और वैसे ही मार्क्स गेन करना केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट। साइक्लोहेक्सेन से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे ईजीएस्ट है। इसके लिए हम पहले ले लेते हैं बेंजीन, और हम इसके ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स बना देंगे। फिर हमने इसको रिएक्ट करवाना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से। ओके, और फिर हम बनाएंगे रिएक्शन एरो पे सर्टेन कंडीशंस चाहिए, जैसे कि हमें निकल कैटलिस्ट चाहिए। इसके अलावा हमें 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड 30 ATM प्रेशर चाहिए होगा। तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, यानी कि बेंजीन रिंग टाइप का ही स्ट्रक्चर होगा बट विदाउट द डबल बॉन्ड्स। इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि डबल बॉन्ड्स कैसे रिमूव हो गए। तो अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके बनाएं तो कार्बन होता है, एंड वी हैव 6 कार्बन्स। इन सब के बीच में पहले तो हम सिंगल बॉन्ड्स बना लेते हैं। फिर बेंजीन के अंदर तो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6, ठीक है। यानी कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। राइट, ओके। अब हमारे पास डबल बॉन्ड्स भी हम शो कर देते हैं इन दोनों कार्बन्स के बीच में, देन इन दोनों कार्बन्स के बीच में, एंड देन इन दोनों कार्बन्स के बीच में। अब हमें पता है कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4, राइट। तो अगर हम इस कार्बन को चेक करें तो 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बना लिए। इस तरह हर कार्बन को अगर हम देखेंगे तो फ़िलहाल इनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। बट अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे और टोटल 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन्स इस रिंग में इंक्लूड कराएंगे तो होगा क्या कि ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह का दिखेगा, इस तरह का। यहाँ कार्बन्स कार्बन्स लगा देते हैं और इनके पास एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब अगर हम डबल बॉन्ड टूटने के बाद, आई एम सॉरी, ओके, डबल बॉन्ड टूटने के बाद अगर हम कार्बन की वैलेंसीज चेक करें तो 1 2 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। इस कार्बन में भी 1 2 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि जो चौथा बॉन्ड है वो मिसिंग है। तो अब क्या होगा, ये जो 6 हाइड्रोजन्स हमने इसके अंदर इंक्लूड कराए हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह से कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको सिंपली किस तरह से बना सकते हैं, हर तरफ CH2 लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास रिंग मौजूद है, कार्बन की तमाम वैलेंसीज फुलफिल्ड हैं और कोई डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हम इजीली बस एक रिंग बना के, हेक्सागोन रिंग बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो टोलुइन क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, टोलुइन, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम टोलुइन को प्रिपेयर करेंगे। किस तरह से करेंगे, ये बेंजीन के रिएक्शंस में भी था कि अगर हम बेंजीन रिंग को अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे कि अगर हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमारे पास ये जो CH3 है ये यहाँ आके लग जाएगा, और यहाँ पर जैसे हमने पिछला स्ट्रक्चर बनाया था, इसके पास हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह CH3 आके लग जाएगा, और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो ये बचे हुए क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेगा,
HCl, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हमने बना लिया बेंजीन रिंग। यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होके इस पे लगा देते हैं CH3 प्लस, जो यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, और ये क्लोरीन मिल के क्या बना रहे हैं, HCl। अब टोलुइन बन चुका है, और टोलुइन जो है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि अगर पहले से ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो इनकमिंग मॉलिक्यूल या तो इस पोजीशन पे विच इज़ ऑर्थो, या तो इस पोजीशन पे विच इज़ पैरा, इन पोजीशंस पे लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 3 नाइट्रो ग्रुप्स इसमें लगाने हैं, जिसके लिए हम लेंगे ये जो टोलुइन हमने अभी प्रिपेयर किया है। ओके, ये CH3 हमने लगा दिया, टोलुइन हो गया। इसको हमने रिएक्ट करवाना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसको हम लिख देते हैं HNO3, और रिएक्शन एरो पे हम लिख देंगे कि हम इसको देंगे हीट। अब इसको समझने के लिए पहले हमें ब्रेक करना होगा इस नाइट्रिक एसिड को, तो इसको हम HO एंड NO2 करके ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल HNO2 प्लस 1 इज़ HNO3, तो ये HNO3 ही बनेगा, लेकिन अब हम इसको ईजी फॉर्म में, ताकि हमें समझ में आए, तो इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी कि 3 इस तरह के बना देते हैं। अब नाइट्रो का मतलब हमने ग्रुप कौन सा लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है, ठीक है। और 3 NO2 लगाने हैं, तभी हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लिए हैं। अब किधर किधर लगाने हैं, इन दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे एंड एक पैरा पोजिशन पे हमारे पास लग जाएगा। तो ये CH3 टोलुइन था, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप ऐड करवा दिया, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप ऐड करवा दिया, और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप ऐड करवा दिया, ठीक है। अब जब भी हम कोई मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं तो उस जगह से हाइड्रोजन रिमूव होता है। जैसे यहाँ पर CH3 ऐड करवाया था तो हाइड्रोजन कार्बन का रिमूव किया था। इसी तरह अगर यहाँ 3 नाइट्रो ग्रुप्स ऐड किए हैं तो हर कार्बन का एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। ओवरऑल हमारे पास 3 हाइड्रोजन जो हैं वो निकले हैं। तीनों हाइड्रोजन एक एक OH के साथ मिलके क्या बनाएंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एंड द रिएक्शन इज़ ओवर। उसके बाद हम आ जाते हैं N नाइट्रोटोलुइन पे। अब इसमें भी नाइट्रो ही लगा हुआ है, बट एट मेटा पोजिशन। तो अगर हम पहले से टोलुइन यानी कि CH3 लगा देते हैं तो होगा क्या कि इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजिशन पे ही लगेगा। तो इसके लिए हमने अपनी टेक्निक चेंज की। हमने क्या किया कि सबसे पहले बेंजीन रिंग की हमने नाइट्रेशन कराई। हम एक लेंगे बेंजीन रिंग। नाइट्रेशन कराने के लिए हमने कौन सा मॉलिक्यूल यूज़ किया था, नाइट्रिक एसिड। तो एक ही नाइट्रो ग्रुप है तो हम लोग एक ही नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल लेंगे, HNO3। इसके लिए हमने H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है, और हमने साथ में हीट भी देनी है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगेन हम ब्रेक करके ही लिख देते हैं इसको HO एंड NO2। तो ये NO2 जो है ये आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। ये हमारा बेंजीन रिंग है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ कार्बन से, तो ये NO2 आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास बन चुका है नाइट्रोबेंजीन, जिसमें हम क्या कराएंगे, अल्काइल हैलाइड से इसको रिएक्ट करवाएंगे, ताकि जो अल्काइल ग्रुप है वो आके मेटा पोजिशन पे लग जाए। क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिन, यानी कि इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, इसकी वजह से आके सिर्फ मेटा पोजीशन पे या तो इधर लग सकता है, ठीक है। तो अब हम CH3Cl को रिएक्ट करवाएंगे, और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हुआ। हमने यहाँ पर CH3 लगा लेना है, और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो इस क्लोरीन के साथ मिलके बना लेगा HCl, ठीक है। इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, एंड दैट्स इट।